जायसवाल, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। अपने चाचा शरद पवार को लेकर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया कटाक्ष। कहा, यदि मैं उनका बेटा होता तो मुझे भी मिलता उतना ही मान सम्मान और पावर। अजीत पवार ने कहा, शरद पवार हमारे लिए हैं पूजनीय, लेकिन अब 80 साल से अधिक उम्र होने के बाद उन्हें राजनीति से होना चाहिए दूर। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में शरद पवार ने किया बड़ा खुलासा। कहा, भाजपा के साथ जाने के लिए कभी पार्टी ने लिया था फैसला। शरद पवार ने कहा, बीजेपी को समर्थन देने के लिए हुई थी चर्चा, पर नहीं हो सका था अंतिम फैसला। बीजेपी के साथ जाने को लेकर शरद पवार के बयान पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया सवाल। कहा, यदि भाजपा के साथ जाने को लेकर चर्चा होने के बाद नहीं बनी थी सहमति तो दिल्ली में क्यों ली गई थी 6 बैठकें। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कांग्रेस में विलय होने के शरद पवार के बयान पर अजीत पवार ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जो लोग उद्धव ठाकरे को जानते हैं उन्हें पता है कि कांग्रेस में कभी भी विलय नहीं करेंगे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के नासिक में उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुधाकर बडगुजर को पुलिस ने दिया तड़ीपार होने का नोटिस। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी सलीम कुत्ता के साथ एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की है यह कार्रवाई। डांस पार्टी वीडियो मामले की जांच कर रही है एसआईटी। अपनी पार्टी के नेता सुधाकर बडगुजर के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद भड़के शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत। कहा, 4 जून के बाद सीएम एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी जाएंगे वनवास या फिर कर दिया जाएगा तड़ीपार। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर की विवादित टिप्पणी। कहा, एकनाथ शिंदे है गद्दार, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को मेरा बाप है गद्दार का कर देना चाहिए ऐलान। 15 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कल्याण लोकसभा सीट का दौरा। महायुति के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। इस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जेएनपीटी में प्याज की बिक्री को लेकर आई अड़चन हुई दूर। वेबसाइट शुरू होने के बाद प्याज की निर्यात शुरू। अब तक 250 कंटेनर में 7000 टन प्याज भेजी गई विदेश। बंगाल की खाड़ी में बना रहे दबाव के कारण महाराष्ट्र की वर्धा और अमरावती में मौसम बदल सकता है अपनी करवट। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी है संभावना। भीषण गर्मी और लू के बीच महाराष्ट्र के नागपुर में मौसम ने बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश। भारी बारिश के चलते लोगों को मिली गर्मी से राहत। देश में बढ़ रही भीषण गर्मी के बीच कुछ राज्यों के मौसम का मिजाज बदलने के आसार। मौसम विभाग ने 9 मई को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश होने की जताई संभावना। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि की भी जारी की गई है चेतावनी। इसके अलावा पश्चिम राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में लू चलने का दौर रहेगा जारी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सिक लीव पर गए कर्मचारियों के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। दरअसल छुट्टी पर गए कर्मचारियों को किया गया है टर्मिनेट। अब तक 30 वरिष्ठ अधिकारियों को मिल चुका है टर्मिनेशन लेटर। अचानक 100 से अधिक क्रू मेंबर्स के लीव पर चले जाने के कारण एयरलाइंस को रद्द करनी पड़ी है 90 से अधिक उड़ानें। पालघर जिले के विरार से आया एक हैरान कर देने वाला मामला। नशे में टल्ली 3 लड़कियों ने रेस्टोरेंट बार के बाहर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी किया हमला। वर्दी पकड़कर पुलिस वालों से की गाली गलौज। तमिलनाडु में सड़क हादसे का शिकार हो गया सोने के गहने से भरा एक ट्रक में भरे हुए थे 800 किलो सोने के गहने। 666 करोड़ रुपए बताई जा रही है सोने की कीमत। हादसे के बाद मौके पर पहुंची भारी भीड़। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी सांसद नवनीत राणा ने ओवैसी भाइयों को लेकर दिया विवादित बयान। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंची नवनीत राणा ने कहा, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो, ओवैसी भाइयों को पता नहीं लगेगा कि वो कहां से आए और किधर गए। नवनीत राणा के बयान के खिलाफ एमआईएम ने चुनाव आयोग से की शिकायत। वारिस पठान ने कहा, ऐसे बयानों से 2 समुदायों के बीच बढ़ सकती है दुश्मनी। अनहेल्दी डाइट पर आईसीएमआर ने जारी की बड़ी रिपोर्ट। भारत में अनहेल्दी डाइट की वजह से 56% बीमारियों का शिकार हो रहे हैं लोग। आईसीएमआर ने लोगों की हेल्दी डाइट और जरूरी पोषक तत्व पूरा करने के लिए जारी की 17 गाइडलाइंस। महाराष्ट्र के नागपुर से आई सनसनीखेज वारदात। यहाँ एक 65 साल के बुजुर्ग ने अपनी 55 साल की पत्नी की कर दी हत्या। दरअसल आरोपी पति को पत्नी पर था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने आज अपनी मशहूर हैचबैक कार मारुति स्विफ्ट के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को किया लॉन्च। इच्छुक ग्राहक कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट और डीलरशिप के माध्यम से इस कार को कर सकते हैं बुक। नए इंजन और धातु माइलेज वाली इस नई गाड़ी की कीमत महज 4.5 लाख रुपए।
औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को किया गया खारिज। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि नाम में क्या रखा है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाओं में नहीं है दम और राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में किसी हस्तक्षेप की नहीं है जरूरत। मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने शहीद हेमंत करकरे पर लगाया गंभीर आरोप। कहा महाराष्ट्र एटीएस के तत्कालीन चीफ हेमंत करकरे ने उन्हें किया था प्रताड़ित। निचली अदालत को सौंपे अपने अंतिम बयान में पुरोहित ने किया दावा कि करकरे के अलावा एटीएस के तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर परमवीर सिंह और अन्य उन्हें प्रताड़ित कर ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप स्वीकार करने के लिए बनाया था दबाव। 10 जून को होंगे महाराष्ट्र विधान परिषद की 4 सीटों के लिए द्विवर्षीय चुनाव। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक 13 जून को होगी इसकी मतगणना। विधान परिषद के मौजूदा सदस्यों का 6 साल का कार्यकाल 7 जुलाई को हो जाएगा समाप्त। मुंबई के विद्या विहार इलाके में स्थित सुमैया स्कूल के प्रिंसिपल को फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट लाइक करना पड़ा भारी। स्कूल मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल परवीन शेख को नौकरी से निकाला। कहा प्रिंसिपल परवीन शेख की सोशल मीडिया पर जो गतिविधियां हैं वह हमारे स्कूल के एथिक्स और मूल्य के साथ नहीं खाती मेल। मुंबई के बोरीवली इलाके से आया एक हैरान कर देने वाला मामला। यहां चलती ऑटो रिक्शा में 29 साल की महिला से हुई छेड़छाड़। खुद को बचाने के लिए महिला ने ऑटो से लगाई छलांग। बोरीवली पुलिस ने दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ के आरोप में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5 बार की आईपीएल चैंपियंस मुंबई इंडियंस 17वें सीजन के प्लेऑफ से बाहर होने वाली बनी पहली टीम। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ सनराइजर्स की जीत के साथ ही 14 अंक लेकर मुंबई को दिखाया बाहर का रास्ता। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस अब तक 12 मैच खेलने के बाद जुटा पाई सिर्फ 8 अंक। राजस्थान और कोलकाता के हो चुके हैं 16 अंक। इसका मतलब है 3 टीमों से आगे नहीं जा पाएगी मुंबई। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन 24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन 24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।